तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्कार, जोहार। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, आज हम लोग जानने वाले हैं झारखंड होमगार्ड का ये पीएफ मिलेगा। ठीक है, कैसे मिलेगा, किसके तर्ज पे मिलेगा, सारी बातें जानेंगे। ठीक है, तो ये जो है आर्टिकल है आपका दैनिक भास्कर का 24 फरवरी 2025 को आया हुआ था। ठीक है, तो उसी से मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए देखते हैं इस आर्टिकल में क्या बोला गया है, सारी चीजें हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे देखिए, भास्कर एक्सक्लूसिव की ओर से बोला जा रहा है कि बिहार की तर्ज पर झारखंड के होमगार्ड को सुविधा देने का प्रस्ताव। ठीक है, अब देखिए क्या बातें हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि होमगार्ड को मिल सकता है पीएफ। पीएफ मतलब प्रोविडेंट फंड। ठीक है, यानी कि जो आपको पेंशन के रूप में काटता है ना कुछ पैसा, बस वही वाला पेंशन का लाभ मिलेगा। ठीक है, झारखंड के 20,000 जवानों को होगा फायदा। 20,000 होमगार्ड को फायदा होगा। देखिए, बोला जा रहा है, सारी बातें हम लोग जानते हैं। ठीक है, पहले इसको जानते हैं, छोटा सा कट को, कि बिहार में मासिक भुगतान से होता है कितना। बिहार में जो मंथली मिलता है भुगतान से 12% की कटौती होती है। ठीक है, इसमें डीजी होमगार्ड ने गृह विभाग को जानकारी दी है कि बिहार में होमगार्ड जवान की मासिक भुगतान राशि से 12% की कटौती होती है। ठीक है, और इसके बाद 13% सरकारी अंशदान जोड़कर, मतलब 12% आपका पेंशन से काटेगा, सॉरी आपका सैलरी से 12% काटेगा और गवर्नमेंट देगी 13%, कुल मिला के 25% हो जाएगा। ठीक है, 25% को, इन दोनों को जोड़ के 25%, ये राशि आपका ईपीएफ यानी कि एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ईपीएफ में जमा की जाती है। गृह रक्षकों की 60 साल आयु पूरी होने के बाद 1.5 लाख एक मुश्त दिया जाता है। ठीक है, तो ये है आपका इस तरह से कि जो आपका पेंशन मिलता है उससे 12% काटा जाएगा और 13% गवर्नमेंट देगी, कुल मिला के 25% आपका जमा होगा। ठीक है, अब झारखंड में ये लागू होगा। चलिए जानते हैं, देखते हैं। यहाँ पे देखिए बोला गया है कि झारखंड में भी होमगार्ड यानी कि गृह रक्षक को कर्मचारी भविष्य निधि, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड, पेंशन और बीमा के रूप में सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल सकता है। इसकी तैयारी की जा रही है। इसे योजना के लागू होने से राज्य के करीब 20,000 होमगार्ड को सीधा लाभ मिलेगा। ठीक है, आगे बोला गया है कि डीजी होमगार्ड ने जवानों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ देने के लिए गृह विभाग यानी कि होम मिनिस्ट्री को पत्र लिखा है, लेटर लिखा है, और इसमें बिहार में होमगार्ड को मिल रही सुविधा की जानकारी देते हुए इसे झारखंड में भी लागू करने की अनुशंसा की गई है। ठीक है, फिर बोला गया है कि गृह विभाग इस प्रस्ताव पर मंथन कर रहा है। गृह विभाग सोच कर रहा है, विचार कर रहा है क्या करेगा। गृह विभाग ने इस मामले में वित्त विभाग यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री को भी मंतव्य के लिए फाइल भेज दी है, मतलब फाइल जा रहा है। ठीक है, वित्त विभाग ने गृह विभाग को फाइल वापस कर दी है। वित्त विभाग यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने होम मिनिस्ट्री को फाइल वापस कर दी है। कहा है कि होमगार्ड को सुविधाएं देने से आने वाले वित्तीय भार का आकलन करते हुए गृह विभाग फैसला लेने में खुद सक्षम है। अरे वाह, मतलब देखिए यहाँ पे होम मिनिस्ट्री तो बल दे रहा है, बट फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है दगा कर रहा है, दगाबाजी कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो सोच रहा है कि हमारा ये बढ़ जाएगा, हमारा जो है कर्ज बढ़ जाएगा। अरे भाई, तो आप फालतू में पैसा काहे बर्बादी करते हैं। ये जो ये दे रहे हैं 2500 रुपया फ्री में महिलाओं को, ठीक है, उसको बंद कर दीजिए। ठीक है, और इतना पैसा झारखंड में जो आता है कहाँ जाता है फिर? अगर आप एक होमगार्ड को ठीक ढंग से वेतन नहीं पाइएगा तो फिर कहाँ क्या कर रहे हैं पैसा सब? ये तो जानने वाली बात है ना। सब क्या जो भ्रष्टाचार में ही डुबा दीजिएगा पैसा सब। होमगार्ड, देखिए होमगार्ड मुख्यालय ने प्रधान सचिव को लिखा था पत्र। यहाँ पे बोला है कि झारखंड के गृह रक्षकों को ईपीएफ व सेवानिवृत्ति लाभ देने के लिए गृह विभाग के प्रधान सचिव को 14 अगस्त 2024 को पत्र लिखा था। पत्र में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, ठीक है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय, भविष्य निधि, आम बगान, जमशेदपुर के पत्र के अलावा बिहार सरकार गृह विशेष विभाग द्वारा जारी किए गए संकल्प का उल्लेख है। ठीक है, अब देखिए जल्द लागू हो, एसोसिएशन का यही डिमांड है। झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रवि मुखर्जी और
महासचिव राजीव तिवारी ने कहा कि वर्ष 2021 में सरकार के साथ सहमति बनी थी कि होमगार्ड को भी बिहार की तर्ज पर ईपीएफ का लाभ दिया जाएगा, लेकिन अब तक लागू नहीं हुई है। योजना जल्द लागू हो। ये कमीनी सरकार है, डायरेक्ट बोलो नहीं आ रहा डरता क्या है। जब इतना इतना करने के बाद भी नहीं दे रही है तो क्या बोलेंगे। इसके अलावा जेपीएससी का चेयरमैन अभी तक अध्यक्ष नहीं हुआ है। जैक का पेपर लीक हो जा रहा है। लोकपाल झारखंड में नहीं है। झारखंड में महिला आयोग का चेयरमैन नहीं है। जो मेन होते हैं वो तो कुछ भी नहीं है। आप उसके बाद क्या बोलते हैं कि झारखंड में आप उत्पाद सिपाही का भर्ती 2019 से ही चला रहे हैं, अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो ये सरकार इसी तरह से काम कर रही है। झारखंड में मालूम है कि सब सरकार भ्रष्ट है, बट मोर दो बोलते हैं ना कि मोस्ट करप्टेड गवर्नमेंट नाउ इन दिस टाइम। ठीक है, प्रस्ताव पर हो रहा विचार। होमगार्ड को ईपीएफ पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा देने के लिए केंद्र समेत कई जगहों को से पत्र मिले हैं। ठीक है, अब राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। प्रस्ताव पर विचार चल रहा है, चलता ही रहेगा प्रस्ताव पे विचार। यहाँ पे जो एक मेन पॉइंट बोला ना कि ये जो गृह विभाग इसको वापस कर दिया, यहीं पे हमें समझ जाना चाहिए कि ये स्थिति डगमगा गया। देखिए, होम मिनिस्ट्री पूरा अपना ओर से ताकत लगा रहा है। झारखंड होमगार्ड वेलफेयर भी अपनी ओर से पूरा ताकत लगा रहा है, बट गवर्नमेंट नहीं चाह रही कि ये चीज लागू हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपने एक चीज पढ़ा होगा कि होम मिनिस्ट्री ने इसको वापस कर दिया। वित्तीय भार का आकलन करते हुए गृह विभाग फैसला लेने में खुद सक्षम है। दैट मीन्स कि आपको जरूरत नहीं है कि हमें आज्ञा दे। ठीक है, मेरा मन करेगा तो हम लागू करेंगे, मेरा मन नहीं करेगा तो हम नहीं लागू करेंगे। यही चाहती है गवर्नमेंट। ठीक है, अगर मैं होता ना इसका चेयरमैन तो बोल देता कि जितना भी 20,000 होमगार्ड है सब छोड़ दो अपना काम। एक महीना छोड़ दो, एक महीना में कोई भूखे नहीं मर जाएगा। उसके बाद देखना इन लोगों की हालत कैसे खराब होती है। ठीक है, एक महीना छोड़ दीजिए ना काम, उसके बाद देखिएगा। एक महीना हड़ताल कर दीजिए होमगार्ड सब, जो अब नहीं जाएंगे काम पे एक महीना। उसके बाद कैसे नहीं लागू करेगा देखिए। यार टाइम हम भी 8 घंटा देके मेहनत करते हैं, 8 घंटा 16 घंटा देके मेहनत करते हैं, और हमको पैसा काहे नहीं मिलेगा। ठीक है, चंद रुपया देते हैं, वो भी हम लोग को पीएफ नहीं काटते हैं यार ठीक है, तो देखिए झारखंड में ना अगर आपको चैन से जीना है ना, तो या तो आपके पास बहुत पैसा और पावर होना चाहिए, या फिर आपको जो है ना तेज बनना पड़ेगा, धारदार बनना पड़ेगा। ठीक है, बिना लातों के भूत है इन लोग, बात से नहीं मानेगा। ज्ञापन देते रहिए, कुछ नहीं होगा यहाँ पे। बाय। सॉरी, माफ कीजिएगा मेरे कड़वे वचनों को, लेकिन देखिए दोस्तों, जैसा बोलते हैं ना कि जैसा देश वैसा भेष करना पड़ेगा, अदरवाइज इसी तरह से करते रहिएगा। 2021 से 2035 आ जाएगा, आप लोग रिटायर कर जाएगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, बाय।